मनुष्य में कौन कौन सी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, कितनी बुराइयां हैं। मनुष्य बुराइयों से भरा पड़ा है। मनुष्य में इतनी बुराइयां हैं कि वो गिनती नहीं की जा सकती। उपनिषदों में, शास्त्रों में, गीता में, पुराणों में मनुष्य में कितनी बुराइयां कही गई हैं। संत बताते हैं कि मनुष्य बुराइयों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सिर्फ कमजोरी और मनुष्य ये बराबर चीज़ें हैं। मनुष्य और कमजोरी एक ही बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं। मेरे देखते मनुष्य में एक भी बुराई नहीं है। सुनने में कुछ विरोधाभासी है, पर सत्य यही है कि मनुष्य में एक भी बुराई नहीं है। ऐसी कोई सूची बनाई जा सके इसमें कहा जाए कि मनुष्य में ये बुराइयां हैं और उस पर हर व्यक्ति सहमत हो। ये जान लेना चाहिए कि मनुष्य में बुराइयां आई कहाँ से। ऐसी कोई बुराई है जिसको सब लोग मानते हैं कि ये बुराई होता है? क्या किसी मनुष्य में, क्या तुमने जितनी भी बुराइयां हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो तुम कह सकते हो कि बुराइयां मेरी अपनी हैं? मेरे देखे मनुष्य में कोई बुराई या कमजोरी नहीं होती। लोग, समाज आपकी जिस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता उसे बुराई कह देता है, उसे कमजोरी कह देता है। जब आप चार दोस्तों के बीच बैठे होते हो और मित्र कहते हैं शराब के प्याले चल रहे हैं, तुम भी एक पी लो। अगर आप मना कर देते हो, यदि आप मना कर देते हो तो मित्र आपको नपुंसक, कायर, कमजोर, बुज़दिल, नामर्द कहेंगे। पर वहीं कोने में खड़े हुए आपकी माता देखती हो तो वो मन ही मन आपको शाबाशी देगी, आदर्श कहेगी, अच्छा बेटा कहेगी, राजा बेटा कहेगी। आपके पीठ थपथपाने का मन करेगा उसका। वो आपको कमज़ोर नहीं समझेगी, ना कायर, ना बुज़दिल, ना नामर्द, किंतु आपके मित्र कहेंगे ये तेरी बड़ी कमज़ोरी है, बहुत बड़ी समस्या है, बुज़दिली है। आप सत्य अगर बोलते हो तो समाज के कुछ लोग कहेंगे कि आप अच्छे व्यक्ति हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे पवित्र व्यक्ति हो। पर कुछ लोग कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, आज की रीति नहीं जानते, तुम अर्थ को नहीं जानते, तुम संसार को नहीं जानते, तुम अज्ञानी किताबी कीड़े हो। अगर आप सबका सहयोग करें, सबकी सहायता करें तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है, धन का व्यर्थ व्यय करता है, धन को बर्बाद करता है, और कुछ आपको महात्मा कहेंगे। अगर आप स्त्रियों से बहुत दूर रहते हो तो कुछ आपको कहेंगे कि ये तो नामर्द नपुंसक है, इसमें सामर्थ्य नहीं स्त्रियों से बात करने का, और कुछ आपको आदर्शवादी ब्रह्मचारी कहेंगे, नेता कहेंगे। ये सब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन कैसे देख रहा है। क्या आपने कभी अपने अंदर कोई भी एक कमज़ोरी पाई है? क्या कोई ये कह सकता है कि हाँ मैंने ये कमज़ोरी अपने आप देखी है अपने अंदर, जिसे किसी ने आपसे ना कहा हो आज तक? जब आप बात कर रहे होते हो, आप स्वाभिमानी होते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, ऐसा कुछ नहीं जानना चाहते जो आपको निंदा करे, आपका अपमान करे, जो आप में है ही नहीं वो बताए, तो आप मना कर देते हैं, मुझ में ये है ही नहीं, क्यों कहते हो? पर वहीं वो व्यक्ति कहेगा आपकी बस यही तो कमज़ोरी है और सब आप में अच्छा है, बस यही आपकी कमज़ोरी है कि आप इसको नहीं स्वीकार करते। जिस बात को लोग नापसंद करते हैं आपकी, उसे वो आपकी कमज़ोरी कह देते हैं, और आप भी धीरे 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 उसे कमज़ोरी मान लेते हैं। पहले आप मना करते हैं कि मेरी ये कमज़ोरी नहीं है, तुम नहीं जानते हो, तुम गलत कहते हो, पर धीरे धीरे आप भी ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है, मान लेते हैं, ढल जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किस शेर के बच्चे को बड़ा किया जाए भेड़ों के बीच में, धीरे धीरे मान ले कि मैं भेड़ ही हूँ, वैसी ये अवस्था है। एक सम्राट हुआ, जब युद्ध को करने जाता था तो एक पुरोहित आया, उसने कहा कि मेरी गणना के अनुसार ये युद्ध अगर आप आज करने गए तो हार जाएंगे। महाराज ने पूछा क्या तुम सच में जानते हो? उसने कहा हाँ सच में जानता हूँ। महाराज ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, अगर तुम्हारी कुछ बातें मैं परख लूँ, जान लूँ, तो मैं तुम्हें इस बात की अनुमति दूंगा कि तुम मुझे कह सकते हो कि आज मत जाओ, और मैं नहीं जाऊंगा। महाराज ने कहा तुम्हारी आयु कितनी है? ब्राह्मण ने कहा मेरी आयु 80 वर्ष से कम नहीं है और वर्तमान मैं 40 वर्ष का हूँ।
क्षत्रिय मुस्कुराया, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसने फिर पूछा, क्या तुम में विश्वास है? ब्राह्मण ने सर हिलाया। क्षत्रिय ने फिर पूछा, क्या पक्का तुम्हें विश्वास है? क्षत्रिय उसके पास आता गया और पूछता गया। तीसरी बार उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या सच में तुम्हें विश्वास है? ब्राह्मण ने गर्दन को हिलाने के लिए नीचे किया और ऊपर करने से पहले ही उसकी गर्दन धड़ से अलग थी और क्षत्रिय की तलवार खून से लबालब भरी हुई। क्षत्रिय में एक कमजोरी थी, या वो उसकी महानता थी। हालांकि क्षत्रिय वो युद्ध हार गया। जब वो युद्ध को हार गया तो लोगों ने क्या कहा? यही की कमजोरी थी। और कुछ जब उसने उसकी गर्दन काट दी तो ये कहा होगा कि शायद ये जीतने वाला है और ये इसकी महानता है। सिर्फ इस बात से कि लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, आपकी कमजोरियां निर्धारित होती हैं कि आपकी कमजोरी क्या क्या है। आपकी वास्तविक अपनी कमजोरी कुछ नहीं है जिससे आप कह सको। आश्रम में एक माता रहती थी। क्योंकि मैं अपने आचार्य का प्रिय हुआ करता था और बुद्धि बड़ी तीव्र, इसलिए मैं जल्दी ही पढ़ाने लगा। 19 वर्ष की उम्र में पढ़ाने लगा था। तो एक माता भी मुझसे पढ़ती थी और उनका पुत्र भी मुझसे पढ़ता था। दोनों एक कक्षा में पढ़ते थे। वो माता अक्सर कहा करती थी कि बेटा आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो आदर्श हो। मैं मुस्कुरा दिया करता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ चर्चा ऐसी थी कि मुझे लगा कि शायद वो माता समझ ना पाएगी। मैंने अलग पाठ किया बच्चों का जिसमें उनके पुत्र भी थे और मैंने कुछ देर पाठ किया। ये क्रम कुछ 3 दिन तक रहा। चौथे दिन जब मैं भोजन करता था, वो माता आई और उसने कहना शुरू किया, आरंभ किया। और तब तक कहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। उसके शब्द थे कि आप अहंकारी हो, आप दंभी हो, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो, आचार्य के बाहर जाने पर आप शोषण करते हो विद्यार्थियों का। उनका कहना था कि मेरे पुत्र के सर में दर्द है, मेरा पुत्र बीमार है क्योंकि आप उसे पढ़ाते हो। वो माता जो 10 दिन पहले मुझे ये कहती थी कि आप आदर्श हो, आप बुद्धिमान हो, आप मेरे पुत्र को पढ़ाओ, अधिक से अधिक पढ़ाओ, उनका कहना है कि मैं दंभी हूँ। ये घटना चली गई। कुछ 3 हफ्ते बाद मैं अपना अध्ययन करता था। सामने आचार्य बैठे थे मेरे। वो माता आई और मेरे पास उसने कहा कि बेटा मैं मोह में कुछ देख नहीं पा रही थी, पुत्र का मोह था मुझे माफ़ करो। मैं फिर मुस्कुरा दिया। मेरे में कौन सी कमज़ोरी हुई उस समय? उस माता में कौन सी कमज़ोरी आ गई? उसके बेटे में कौन सी कमज़ोरी आ गई? बस देखना, जब वो माता मुझे ऐसा देखती तो उसे लगता कि इनमें बस ये एक कमज़ोरी है। अगर मैं उन्हें ऐसा देखता तो मुझे लगता उनमें ये कमज़ोरी है। अगर उनका पुत्र अपनी माता को देखता किस प्रकार से उन्हें व्यवहार किया अध्यापक के प्रति, तो वो कहता उनमें ये कमज़ोरी है। वास्तविकता में किसी कमज़ोरी है? कमज़ोरी किसी की भी नहीं। यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है। देखने का नज़रिया। अगर उसी माता के समर्थक जो लोग यही कहते कि हाँ ये अध्यापक ऐसे ही करते हैं, तो वो उसे कमज़ोरी नहीं मानते उस माता की। जो लोग मेरे पास, कुछ लोग उस दिन के बाद आए थे जो मुझे कहते थे कि आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आप धैर्य से बैठे रहे, आप सुनते रहे, ये आपकी बड़ी महानता है। कुछ ने कहा कि आचार्य जी आप इतने बुज़दिल क्यों हैं, इतने कमज़ोर क्यों हैं, आपने कह क्यों नहीं दिया, उत्तर दे क्यों नहीं दिया। हर प्रकार से किसी की भी कमज़ोरी कोई नहीं है, सिर्फ देखने का नज़रिया। कमज़ोरी सिर्फ उसे ही कहना चाहिए जो आप अपने आप जान लेते हैं, जो आप कह देते हैं कि हाँ मुझ में ये कमज़ोरी है, ये दुर्बलता है, ये बुराई है। किसी दूसरे की कही हुई ना तो आपकी बुराई होती है और ना आपकी अच्छाई, ना कमज़ोरी और ना महानता। जो बात किसी दूसरे की है वो दूसरे की ही रहती है, आपकी अपनी कभी नहीं हो सकती। ना आपकी कमज़ोरी अपनी है आज तक, ना आपकी अच्छाई अपनी है आज तक। इसीलिए आप सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। लोग आपको महान कहते हैं पर आप अंदर कुढ़ते रहते हैं
किसी एक ने कह दिया कि आप बुरे हैं, आप दिन रात वही सोचते रहते हैं, आप ना नींद आती है, ना खाना, ना चैन, बस मुझे बुरा कह दिया गया। जैसे किसी ने सांप ने किसी को डस लिया हो और सांप के डसे का इलाज तो करे नहीं और सांप के पीछे भागे कि तूने मुझे क्यों काटा, मैं इस योग्य नहीं था, देख मैं ठीक इंसान हूँ, तूने मुझे क्यों काटा, बता जरा मुझे क्यों काटा। और अगर सांप मान भी जाए कि ठीक है मैंने गलत काटा, पर वो जहर तो आपके अंदर आ गया, आप लिए बैठे हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप का जहर इतना अधिक नहीं जितना मनुष्य उसे माने बैठा होता है। कुछ शोध हुए, एक प्रयोग मैंने सुना था कि एक जेल में एक कैदी को दंड मिला मृत्यु का। अब मरना तो था ही, तो निर्णय किया गया एक प्रयोग कर लिया जाए इसके ऊपर। उस कैदी को निर्णय किया गया कि उसे सुई चुभाई जाएगी और पहले से यह कहा जाएगा कि आपको सांप से डसा के मारेंगे। कई दिनों तक उसे यह कहा जाता रहा कि तुम सांप से डसा के मारे जा जाओगे, और उसके दिमाग में इतना रह गया कि मैं सांप से डस के ही मरने वाला हूँ। जब समय आया उसे कुर्सी बिठाया गया, मुंह पे कपड़ा बांधा गया, उसकी आंखें बंद थीं, दिखता कुछ नहीं था, और 2 छोटी छोटी सुइयां उसे चुभा दी गई। सुई चुभने के बाद जब वो व्यक्ति मृत पाया गया और उसके देह को देखा गया तो उसमें उतना ही जहर था जितना एक सांप के काटने पर होता है। उसमें कोई जहर, कोई सांप, कुछ भी नहीं, फिर भी इतना जहर कहाँ से आ गया, इतनी बुराइयां आप में कहाँ से आ गई, इतनी कमजोरियां आप में कहाँ से आ गई। तो मैं कहता हूँ कि आप में कोई कमजोरी नहीं है, ना कभी थी ना कभी होगी। कमजोरियां जो लोगों ने बताई हैं, एक बार के लिए भूल जाइए जो लोगों ने आपको कहा है और देखिए अपने आप को, निधिध्यासन कीजिए, जानिए अपने आप को, तो आप जानेंगे सच में कुछ बुरा आप में है भी या नहीं। और जब वो बुरा जाना गया होगा वो जान लेने मात्र से हट जाएगा। दूसरे का कहा गया, दूसरे का दिया गया, स्वयं का कभी नहीं होता, हमेशा संशय में रहता है। जिन लोगों ने आपको कहा है कि आप बुरे हैं, आपकी कमज़ोरी है, वो कभी आपकी उस कमज़ोरी को दूर नहीं कर सकते और कभी आपसे वो कमज़ोरी हटेगी भी नहीं, क्योंकि वो कमज़ोरी आपकी है ही नहीं, वो तो अन्यों ने कहा है कि ये कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी आपके भीतर कभी थी ही नहीं, ना कभी होगी। वो कमज़ोरी सिर्फ और सिर्फ बाहर से आई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके भीतर कोई कमज़ोरी नहीं, आप कभी कमज़ोर नहीं थे। पर जिस दिन आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि सच में आप में कोई बुराई है भी या नहीं। जिससे लोग बुराई कहते हैं वो बुराई है या अच्छाई, क्योंकि कुछ लोग उसे बुरा कहेंगे, उसे कुछ अच्छा कहेंगे, और आप निर्णय में बैठे रहेंगे कि मुझे बुरा हूँ या अच्छा हूँ, मैं बेकार हूँ या ठीक हूँ, मैं महान हूँ या नीच हूँ। अपने आप को देखकर जानिए कि मैं बुरा या अच्छा, और आप पाएंगे कि अब तक जिन्हें आप कमज़ोरियाँ मानते थे वो कोई कमज़ोरी है ही नहीं, वो सब आप पर आरोपित हैं, सब आप पर थोपी गई हैं, आप पर रंग चढ़ा है, उसे क्रोध कर बाहर निकालिए और आप पाएंगे आप स्वच्छ निर्मल हैं, आपका वो रंग है ही नहीं जो आप देखते हैं अपने आप को। आपके भीतर परमात्मा जो बैठा विराजमान है वो जानता है। अपनी अंतर प्रकृति में आप में कोई बुराई नहीं, आप में कोई कमजोरी नहीं। तत् त्वम् असि।